आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। ये मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आज ही एक कमेंट आया कि तशरीह कैसे की जाती है, इस पर एक वीडियो बनाई जाए। आज मैंने मैट्रिक के लिए 2 वीडियो अपलोड की है, लेकिन ये बहुत ही अहम सवाल था, इसलिए मैंने सोचा कि तशरीह कैसे की जाती है इस पर एक वीडियो बनाई जाए। ये वीडियो जो मैंने बनाई है इसमें मैं तशरीह करने का तरीक़ा बताऊँगा। तशरीह करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ इसमें क्या क्या इस्तेमाल करना होता है ये बहुत ही ख़ास है, और यही मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे फिर कभी आपको तशरीह करने के लिए किसी और दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये शेर है, अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हैं, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग। देखिए इसको मैंने यहाँ लिखा, अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हैं, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग, औरों के बुझाते हैं चिराग। अब इसको देखें, एक नियम होता है, आखिरी में गा गे गी होता है, या था थे थी या है हो हूँ, ये सब आखिरी में आना चाहिए। तो ये तो सही है, अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा है, इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा है, शर्मिंदा है। और ये देखिए इसको कैसे सेट करेंगे, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग। तो इसको सेट करना पड़ेगा कि जो खुद चिराग नहीं रखते वो औरों के चिराग बुझा देते हैं, बुझा देते हैं। इसका मतलब ये वो लास्ट में आखिर में है आ गया। तो अब यहाँ पर इसको देखना है, इसको खूबसूरत कैसे बनाएंगे, अच्छा कैसे बनाएंगे। तो देखिए, अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हैं, जो खुद चिराग नहीं रखते वो औरों के चिराग बुझा देते हैं। ऊपर वाला तो शेर ही लग रहा है, इसलिए इसमें भी थोड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी, मैं सीधे सीधे तशरीह कर दे रहा हूँ, बाद में इसमें मिलाऊंगा। सबसे पहले लिखना है कि यह शेर अहमद फराज की गज़ल का है, गज़ल का है। इस शेर में शायर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, महरूमी होती है, महरूमी का एहसास होता है, एहसास होता है। ऐसे लोग जिनके पास खुद चिराग नहीं होते वो कभी नहीं चाहते कि दूसरों के पास भी चिराग हो। ऐसे यही लोग दूसरों के जले हुए चिराग को बुझा देते हैं। ये इसका मतलब हुआ। ये शेर अहमद फराज की गज़ल का है। इस शेर में शायर कहते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा, जो शेर सामने था उसके हिसाब से जो आम फहम में अगर कोई तशरीह की जाए तो वो तशरीह इस तरह से होगी। इस शेर को और बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं, बेहतर तरीके से भी तशरीह हो सकती है, लेकिन ये मैंने बहुत आसान तरीका बताया कि इसमें आपको इसी गहराई के अंदर नहीं जाना पड़ा, आपको बताना नहीं पड़ा कि शायर इसके ज़रिए क्या कहना चाहता है। क्योंकि अहमद फराज एक बड़े शायर का नाम है, तो उनकी शायरी को समझना
बहुत आसान नहीं होता। अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा है। इसमें शायर ये कहना चाहता है कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी चीज़ से महरूम हैं। तो वो लोग जिनके पास कोई सामान नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, वो लोग चाहते हैं कि जब उनके पास वो चीज़ नहीं है तो दूसरों के पास भी नहीं हो। उनके अंदर एक जलन की कैफियत पाई जाती है। वो लोग मतलब हर वक्त जलते रहते हैं। वो दूसरों की खुशी नहीं चाहते। वो यही चाहते हैं कि अगर हम दुख में रहें तो सारी दुनिया दुख में रहे, और हम अगर किसी परेशानी में हैं तो दुनिया का कोई भी आदमी सुख से न रहे। यही अहमद फराज की गज़ल का है। ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बस यही जान ले, अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा है। जो लोग अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हुआ करते हैं, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग। ऐसे लोग जिनके पास चिराग नहीं हुआ करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दूसरों के चिराग को भी बुझा दिया करते हैं बस। और इंटर 50 नंबर के बारे में मैं बता दूं तो इसमें गालिब साहब के बारे में पढ़ना और भी बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ना है, उनकी गज़लों को पढ़ना है। तो मैं नमूने के तौर पर एक शेर उठाता हूँ किसी शायर का और इसकी तशरीह करके आपको बताता हूँ। तशरीह का जो तरीक़ा है वो तरीक़ा मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से तशरीह की जाए जो बहुत आसान फ़हम अंदाज में हो। शेर की गहराई में जाना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि शेर होता है वो समुंदर को कूजे में बंद करना होता है, यानी बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे से बहुत कम लफ्ज़ों में बयान करना, यही तो शायरी है। तो इसको समझना पड़ता है कि शायर जब ये शेर कह रहा है तो कहने का मतलब क्या है। तो आइए हम देखते हैं गालिब साहब के इस शेर को। यह शेर ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है। ये बता देना ज़रूरी ताकि आप अपने दिमाग में इसको रखें। अब देखिए, इसमें शायर कहते हैं, जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसको पहले हम यहाँ पर रफ़ करते हैं ताकि आप समझ लें इसको। जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है, हक़ तो यह है कि हक़ अदा न हुआ। इसको आप समझ रहे होंगे। इसको थोड़ा सीधा किया जाए कि मैंने जो जान दी यह जान तो अल्लाह पाक की ही दी हुई थी। तो सच्ची बात यह है कि मैंने अपनी जान नहीं दी बल्कि अल्लाह की दी हुई जान को ही दी। इसलिए हक़ अदा न हो सका। ये शेर का मतलब हुआ। इसको समझाने के लिए आप कैसे लिखेंगे, ये तो सिर्फ एक मतलब बता दिया गया कि ये मफ़हूम है, ये मानी है जो मेरे जहन में आए। अब इसको खूबसूरत रंग देना है, सही रंग देना है, जिसको तशरीह करते हैं। तो अब इस पेज पर मैं उसको बता रहा हूँ कि यह शेर असदुल्ला खां गालिब का है, या सीधे गालिब का है, कोई बात नहीं है। आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। असदुल्ला खां गालिब का है। अगर असदुल्ला खां गालिब लिखेंगे तो कुछ ज़्यादा लफ्ज़ का, असदुल्ला खां गालिब का है। तो ये लिखने से ये फ़ायदा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो पेज भी बढ़ेगा, इसलिए गालिब लिखने से अच्छा है कि पूरा नाम लिखें। असदुल्ला खां गालिब का है। इस शेर में वो कहते हैं कि मैंने अपनी जान दी, ये जान तो अल्लाह पाक की ही दी हुई थी। तो हक़ ये है कि हक़ अदा न हुआ, यानी मैं
اس دنیا میں جس کام کے لیے آیا وہ کام میں نہ کر سکا اور واپس جا رہا ہوں۔ یہ اپنی مرضی سے لگایا ہے میں نے، اس لیے اپنی مرضی سے لگایا کہ کچھ اپنی مرضی سے لگانا ہے۔ ایک شعر ہی ہوگا جس کی تشریح اگر 10 لوگ کریں گے تو 10 طرح سے کریں گے۔ یہ کوئی چوری والی بات نہیں ہے کہ ایک نے لکھ دیا تو ہم بھی وہی لکھیں۔ آپ گیس کو پڑھتے ہیں تو گیس کو پڑھنے کے بعد آپ اسی کو نوٹ کر دیتے ہیں۔ چلیے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ایک شعر ہے، میں اگر اسی کو پھر دوبارہ تشریح کروں تو اس طرح کی تشریح نہیں ہوگی، وہ تھوڑی سی الگ ہو جائے گی، کیونکہ تشریح کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کا جو خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ اس کو بیان کر دیں۔ لیکن اس کو دیکھتے ہوئے جان دی ہوئی اسی کی تھی، اسی کی تھی، کس کی دی ہوئی تھی جان؟ تو سب جانتے ہیں کہ اسی یعنی خدا کی دی ہوئی جان ہے۔ تو میں نے جو اپنی جان دی، یہ جان اللہ پاک کی ہی دی ہوئی تھی، تو حق تو یہ ہے، یعنی سچی بات یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، میں نے اپنی جان تو نہیں دی ہے، یہ جان کسی اور کی تھی، میں نے کسی اور کے حوالے کر دیا، اس میں میرا کیا ہے؟ تو یہ میں نے جوڑ دیا کہ حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی اس دنیا میں مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا، اللہ پاک نے مجھے جان دی، جان دینے کا کوئی نہ کوئی تو مقصد تھا، کوئی نہ کوئی تو مطلب تھا اللہ کا۔ کیا وہ مطلب پورا ہو گیا؟ تو وہ مطلب پورا نہ ہوا۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، میرے ذمے جو کام دیے گئے وہ کام مکمل نہ ہو سکے، اس لیے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کیا جو حق تھا میرے اوپر وہ حق میں نے ادا نہ کیا۔ اس شعر کا مفہوم یہی ہے، اور اس کو اور آسان سے بھی لکھ سکتے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، یہ جان جو میں نے دی اسی کی دی ہوئی جان تھی، اس لیے سچی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی حق ادا نہ ہوا، یعنی کوئی بھی کام جو اس نے میرے ذمے لگایا تھا وہ مجھ سے پورا نہ ہو سکا۔ بس یہ دونوں شعر آپ نے دیکھ لیے، ایک تو میٹرک کے تھے، ایک انٹر 50 نمبر کے۔ اب انٹر 100 نمبر کا ایک شعر ہے، یہ میں الگ الگ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس طرح کے بہت سارے اشعار ملیں گے۔ آپ کی جو درسی کتاب ہے اس میں ایک غزل میں تو کم سے کم 5 ہوتے ہی ہیں، تو اس میں الگ الگ ہوں گے، اس لیے میں نے الگ الگ اشعار کو یہاں پیش کیا ہے تاکہ آپ وہ ٹریک جان لیں جس سے تشریح کی جا سکتی ہے آسان طریقے سے امتحان کو دیکھتے ہوئے، تو وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اور اب میں بتانے جا رہا ہوں تیسری غزل کے شعر کے بارے میں جو انٹر 100 نمبر کی اردو کا ہے۔ یہ شعر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی غالب کا شعر ہے۔ پہلے میں اس پہ لکھ دوں، یہ پہلا یہ تھا، یہ میٹرک کے لیے تھا، دوسرا انٹر 50 نمبر والوں کے لیے تھا، اور یہ انٹر 100 نمبر کی اردو کا ہے۔ یہ الگ الگ ہے تاکہ سبھی کو کام آئے۔ اب یہاں پر دیکھیں، غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا۔ وظیفہ کس کو کہتے ہیں اس کو جان لیں، تھوڑا سا جو معنی ہوگا اس میں جو مطلب بھاری بھرکم الفاظ ہوں گے اس کے معنی کو جاننا ضروری ہے۔ وظیفہ کہتے ہیں پینشن کو، جو انگریزی میں ہوتا ہے پینشن جو ملتا ہے لوگوں کو، اسی کو وظیفہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر غالب صاحب کیا کریں، غالب وظیفہ خوار ہو، پہلے معنی جان لیں۔ غالب تم پینشن پانے والے ہو، دو شاہ کو دعا۔ پینشن کس سے ملتا ہے؟ شاہ سے ملتا ہے، یعنی بادشاہ سے ملتا ہے، تو اس لیے جس سے تم وظیفہ پا رہے ہو اس کو دعا دو، یعنی بادشاہ کو دعا دو، کیونکہ بادشاہ کا دیا ہوا وظیفہ تم کو مل رہا ہے۔ وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں، یعنی وہ دن گئے، وہ دن گزر گئے، تم بہت شان سے کہا کرتے تھے کہ تم نوکر نہیں ہو۔ اب اس کو میں اگر اس میں لکھوں تو اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ غالب تم وظیفہ خوار ہو، وظیفہ لینے والے ہو، اس لیے اب تم بادشاہ کو دعا دو۔ وہ دن گزر گئے جب تم فخر سے کہتے تھے کہ میں نوکر نہیں ہوں،
नहीं हूँ। ये इसका मतलब हुआ। इस शेर का मतलब यही हुआ जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें इसको समझ रहे हैं।